नेक्स्ट 35 से लेके 40 डेज में 500 से लेके 550 प्लस मार्क्स लाना नीट 2025 एग्जाम में एक्चुअली में पॉसिबल है। तो पॉसिबल है कि नहीं, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉसिबल है कि नहीं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो टोटल टाइम अभी तुम्हारे पास 35 से लेके 40 डेज है। अगर तुम जीरो से हो, मतलब जीरो लेवल पे हो, सिलेबस का उतना नॉलेज नहीं है, बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है, तब इतना मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ ट्रिक्स का अप्लाई करके पॉसिबल हो सकता है। क्या करना है आगे बताता हूँ, बट यहाँ पे मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत के तो नहीं होगा ना। उसी के साथ तुमने अगर 10, 20, 30 चैप्टर जितने भी कंप्लीट कर रखा है तो पॉसिबल हो सकता है सही अप्रोच से और सही टाइम का अगर यूज करोगे। 40 चैप्टर्स में तुमको श्योर होना है, तभी 500 से लेके 500 मार्क्स लाना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब श्योर होने के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ स्टडी में भी तुमको 14 घंटे तो किसी भी हाल में देना है, उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करना है। कैसे करना है आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे ना कई टाइप के स्टूडेंट हो सकता है। जो जीरो में है, किसी का 30-40% सिलेबस कंप्लीट है, किसी का 60-70% सिलेबस कंप्लीट है, बट मॉक टेस्ट वगैरह में उतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं। तो सबको टारगेट करके ये वीडियो है, इसी के अकॉर्डिंग करोगे तो तुम मार्क्स ला सकते हो। तो पहला वर्क ये रहेगा कि तुम पहले सिलेबस एनालिसिस करो, देखो कि तुमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है। जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है उसका पूरा लिस्ट बना लो, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाना है और श्योर होने की कोशिश करना है। उसी के साथ तुमको अभी मेनली फोकस रखना है बायो प्लस केमिस्ट्री पे। फिजिक्स के जो है कुछ ही चैप्टर्स करने हैं ताकि तुम्हारा 60-70 मार्क्स आ जाए। बायो में तुमको तो एटलीस्ट 330 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करना है, केमिस्ट्री में 150 प्लस और फिजिक्स में 60-70 लेके आना है। अब यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर हो गया, बट सही अप्रोच की जरूरत है। अब सवाल आती है एक कि तुम 14 प्लस आवर्स कैसे स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि तुम्हारा सोने का और उठने का टाइम, ये दोनों टाइम फिक्स कर लो और इसमें तुमको 6 से 6.5 घंटा ही देना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। ये 2 टाइम फिक्स कर लिया तो तुम्हारा बाकी टाइम सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। एक्स्ट्रा चीजों में तुमको 2.5 से 3 घंटा ही देना है, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुमको जो मैक्सिमम स्टडी में लगाना है और रेगुलर तुमको जो है टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। उसके लिए भले ही तुमको 14-15 घंटे पढ़ने पड़े, बट टारगेट को कंप्लीट करना है किसी हाल में, ये तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। और माइंडसेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें 14 घंटे पढ़ने हैं, इसके लिए तुम्हारा माइंडसेट बनना चाहिए कि तुम्हें एक्चुअली में 14 घंटे पढ़ना ही क्यों है। अगर तुम 14 आवर्स पढ़ना चाहते हो तो माइंडसेट नहीं बनेगा तो नहीं पढ़ पाओगे, कुछ देर पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, लेकिन परफेक्ट माइंडसेट से पढ़ सकते हो। उसी के साथ तुमको जो स्टडी जो करना है ना, स्लॉट वाइज करना है। 1-1 घंटा पढ़ के तुमको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 3-4 घंटे का एक स्लॉट बना लो कि इस 3-4 घंटे में एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, दूसरे 3-4 में दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे। इसी तरह से तुमको स्लॉट वाइज डिवाइड करना है। शेड्यूल वाला वीडियो देख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। देखो जब भी स्टडी करोगे कॉन्सेप्ट तुम्हारा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार में ही पढ़ के तुमको यहाँ पे दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने चैप्टर्स कंप्लीट नहीं भी कर रखा है, कर भी रखा है, इसके बाद तुमको मौका नहीं मिलेगा। एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको तुम बस थोड़ा बहुत रिवाइज करते जाओगे। एनसीईआरटी तुमको पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा, जिसके लिए तुम यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स कहीं से जुगाड़ कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करने में हेल्प करेगा और रिवीजन तुमको रेगुलर करते जाना है सोने से पहले और अर्ली मॉर्निंग, जो कि मैंने रिवीजन वाले वीडियो में बताया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको जो करना है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वालिटी क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना है। उसी के साथ तुमको जो पीवाईक्यूज तो करना है, पीवाईक्यूज लास्ट 6 ईयर्स का फिलहाल करना है, बाद में तुम बाकी वाले कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने मोशन लॉटरी के बारे में सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में कमेंट भी कर रहे थे। तो लास्ट 3 ईयर से ये कंटिन्यू होता जा रहा है और इस बार जो लॉटरी 4.0 होने जा रहा है। देखो अगर आप क्लास 11 में हो, 12 में हो, या फिर ड्रॉप लेना चाहते हो, नीट या फिर जेईई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आपके नोन में कोई करना चाहता है, तो वो जो है इस लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका क्या फायदा होने वाला है, इसको कैसे ज्वाइन करना आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले इसमें क्या मिल रहा है वो बताता हूं। देखो इसमें सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को, अगर कोई भी स्टूडेंट ये लॉटरी जीतता है तो उसको जो है फ्री रेसिडेंशियल एंड कोचिंग जो है मिल जाएगा। तो नीट जेईई प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है। साथ ही साथ 61 स्टूडेंट को जो है ना फ्री कोचिंग मिल सकता है, चाहे ऑनलाइन करना चाहे या फिर ऑफलाइन करना चाहे या फिर मोशन के किसी भी सेंटर से करना चाहे तो वो कर सकता है। और उसी के साथ 301 स्टूडेंट सिर्फ 25,000 में कोटा से कोचिंग कर सकता है। उसी के साथ 501 स्टूडेंट जो है ना 45,000 में कोटा से कोचिंग कर सकता है और 1101 स्टूडेंट जो है 70,000 देके सिर्फ कोटा से कोचिंग कर सकता है। उसी के साथ 5 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को फ्री अमृत कोर्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही आपका इस लॉटरी से। और उसी के साथ 10 स्पेशली एबल स्टूडेंट्स को जो है 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो इतना कुछ इस लॉटरी में मिल रहा है। तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 25 मार्च जो है लास्ट डेट है और इसका रिजल्ट जो है 26 मार्च को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आप नीट या फिर जेईई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, 11-12 में हो, या फिर ड्रॉप लेना चाहते हो, या फिर आपके नोन में कोई ऐसा है, तो आप उसको ये रेफर कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ दिनों पहले डे वाइज प्लानर ये मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने 40 चैप्टर्स कंप्लीट करने का टारगेट दिया था, या फिर उससे ज्यादा भी है, कम भी है। तो 40 डेज के अंदर ज्यादा चैप्टर्स तो नहीं कर सकते, उसमें से बहुत सारे चैप्टर मैंने स्किप करने का भी बोला था। तो जो सब चैप्टर्स स्किप करना है उसके लिए क्या करना आगे बताता हूँ। बट इन सारे चैप्टर्स को तुम टारगेट करके चलोगे और इन सब चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो अगर तुमने इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है। बट इस प्लानर को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब सबसे पहले मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ।
देखो बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे वन शॉट के थ्रू तो पढ़ना ही है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिटेल वन शॉट नहीं, शॉर्ट वाले वन शॉट पढ़ना है। यानी कि 2-2.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करा देता है, उस टाइप के वन शॉट लेक्चर्स को देखना है, जिससे तुम चैप्टर को तो पढ़ लोगे, नॉलेज हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी के थ्रू तुम आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले चाहो तो वीडियोस को देख सकते हो, एनसीईआरटी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि तुमको चैप्टर का नॉलेज हो जाए। उसके बाद जो है तुमको पीवाईक्यूज करना है, बट पीवाईक्यूज लास्ट 6 ईयर से ही करना है। पीवाईक्यूज सॉल्व होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है उसको एक्सप्लेनेशन देखोगे, बट साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पीवाईक्यूज अगर करोगे तो लास्ट 6 ईयर्स में एनसीईआरटी के जिस भी टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि वो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ अभी तुमको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करते हैं, तो उनको पढ़ना जरूरी। इसके बारे में आगे बात करता हूँ। साथ ही साथ तुमको रेगुलर रिवीजन करते जाना है। रिवीजन के लिए तुम शॉर्ट नोट्स को प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम हर एक चैप्टर में श्योर होने की कोशिश करोगे, और साथ ही साथ तुमको जो वन शॉट के थ्रू ही पढ़ना है, चाहो तो डिटेल वन शॉट से पढ़ सकते हो, शॉर्ट वाले वन शॉट से समझ में आता है ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ तुमको जो एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो पॉइंट वाइज पढ़ना है, यानी कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है उन सब पॉइंट्स को, उन सब टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है। उसी के सेम चीज़ आप बायोलॉजी में जो मैंने बताया वही करोगे। उसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो वन शॉट लेक्चर देखोगे जो कि डिटेल वाले वन शॉट है। साथ ही साथ नोट्स के लिए तुम उम्मीद बैच के नोट्स को प्रेफर कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चन जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर जो है पीवाईक्यूज वगैरह आप बाकी चीजें सेम करोगे और रेगुलर रिवीजन करते जाना है। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स के लिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। सेम केमिस्ट्री में बेसिक्स इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। बेसिक्स मैथ एंड वेक्टर अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद जो प्लानर के अकॉर्डिंग ही करोगे। उसी के साथ तुमको जो है लेक्चर वन शॉट के थ्रू ही करना है, नोट्स प्रेफर कर सकते हो वहीं से। साथ ही साथ तुमको जो सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना है किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिर पीवाईक्यूज में सेम चीज करोगे, बट पीवाईक्यूज में ये भी देखना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन अगर रिपीट हुए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको जो यूट्यूब से मिल जाएगा, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो उन सब क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है कि तुम प्रॉपर वैसे सब कुछ पढ़ने जाओ, तो यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा। अब उसी के साथ ट्रिक्स क्या अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम कोई भी 10 टेस्ट सीरीज उठा लो, अच्छा वाला टेस्ट सीरीज होना चाहिए, उसको अच्छे से एनालाइज करो। देखो जो भी चैप्टर्स तुमने स्टडी नहीं किया है, इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं, उन सब चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस को तुम कॉपी में लिख लो और उन सब क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आता है ठीक है, या फिर अगर याद करने टाइप का क्वेश्चन है तो उसको याद कर लोगे। और साथ ही साथ सिंपल क्वेश्चन जो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, याद करने टाइप है, तो उन सब क्वेश्चंस को तुमको जो बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे क्या है कि टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होता है। तो अगर तुम उन सब क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाते हो बार बार रिपीट करके, तो वो तुम्हारे माइंड में रह जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं कि तुम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने जाओ। साथ ही साथ तुमको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब से मिल जाएंगे, तो उन सब टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। उसके लिए तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर होगा तो वहां से तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसी के साथ तुमको टेस्ट अगर देना है तो वीकली बेसिस पे चैप्टर वाइज टेस्ट दो, बट टेस्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, देखते ही क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना है। तो ये अप्रोच अगर लेके चलते हो तो इतने मार्क्स ला सकते हो अगर सही से मेहनत करते हो। ठीक है, तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।